उजमा जी, आपको भी लगता है क्या कि देश भर में एक कानून होना चाहिए, धर्म की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जेंडर की यानी लिंग की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए? हमारा संविधान भी कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है कि भाई कानून के समक्ष 14 में कहा गया और सभी के किसी भी मसले पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, लिंग जाति धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। उसी को ये यूसीसी अमली जामा पहनाने जा रहा है। आपकी सोच क्या है? हमारी सोच बस यही है कि जो आर्टिकल 44 ये कहता है कि यूसीसी का कानून आना चाहिए, तो एक तरफ आर्टिकल 25 से 28 ये भी कहता है कि धर्म आपका स्वतंत्र, आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं जिस तरह से आपका धर्म बोलता है, आपके चाहे वो कुरान हो इधर या हिंदुओं की गीता हो, रामायण हो, जिस तरह के अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आर्टिकल 25 एंड 28। और मैं ये कहना चाहती हूँ, दूसरी बात ये है कि ये जो मैडम कह रही है शबनम खान, पहले तो ये जाकर सही इल्म लेकर आए। दीन और इस्लाम का सही इल्म इनको है नहीं, ठीक है। और रही बात शरीयत की, तो शरीयत से समझौता नहीं किया जाएगा। जो हमारा कुरान कहेगा, जो हमारी हदीस कहेगी, हम उसको भी मानते हैं। और हमारी हदीस, हमारा कुरान ये भी कहता है कि जिस हिंदुस्तान में आप रहे उस हिंदुस्तान के कानून को माने, तो हम कानून को इस तरह से भी मानते हैं। 25, 28 जो आर्टिकल चला आ रहा है उस आर्टिकल को भी देखेंगे। यहां तक के जो 44 यूसीसी वाला आर्टिकल है हम लोगों के पास, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसमें यह नहीं कहा गया है कि किसी की स्वतंत्रता को छीन लिया जाए, किसी के धर्म की स्वतंत्रता को छीन लिया जाए। अगर उसके धर्म में कुछ है, हिजाब है, तलाक है, निकाह है, तो उन चीजों को किनारे करके बाइकआउट करके दरअसल जो अफवाह फैलाया जा रहा है धर्म को लेकर के, गंडा चलाना था, यही है प्रॉब्लम। वो जो फैलाते हैं ना, उजमा जी सुनिए ना, उजमा जी धर्म में किसी की पाबंदी नहीं होगी। धर्म को जैसे आप अभी मान रही हैं वैसे तब भी मानते रहेंगी कि देखो नहीं उजमा जी, की नकेल हमारे हाथ में है, जब चाहे हम नहीं उजमा जी सुनिए ना, सबके लिए आएगा भाई, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं आ रहा। उजमा सुनिए ना, और महिलाओं के हित की बात करते हैं। मैं इसी लखनऊ के अंदर बैठी हूँ, यहाँ पर उन्नाव है, बंथरा, वहां पर महिला को काट दिया जाता है, उसके दांत तोड़ दिए जाते हैं। नहीं ये अलग मसला, ये कानून व्यवस्था का मसला है उजमा, ये आपराधिक मामले। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी उनके उजमा आप सुन नहीं रही, उजमा आप सुन नहीं रही। ये पता है शबनम जी पर चर्चा नहीं कर रही है कि 4-4 पत्नियां रख लेते हैं। गया जंतर मंतर पर उन महिलाओं की इज्जत का। चलिए उजमा जी की आवाज थोड़ी कम करती, लगता है कि आवाज उन तक जा नहीं रही, वो नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। शबनम खान, ये जो गलत फहमियां पैदा की जा रही है समाज में, ऐसा लग रहा है उजमा परवीन उससे ज्यादा प्रभावित है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई जो गलत फहमियां यूसीसी को लेकर के कार्यकर्ताओं से कहा कि भाई उसे जाकर के आप दूर कीजिए और लोगों को समझाइए, मुस्लिमों को खासतौर पर समझाइए कि यूसीसी के फायदे क्या हैं और नुकसान की जो बातें कही जा रही है वो गलत है। शबनम खान, छोटा जवाब। कुंदन भाई उनको तो चुप करा दीजिए। मैं बोल रही हूँ यही गुमराही है, यही गुमराह करने की तरफ लेकर जा रहे हैं कि बात कुछ और है और सिखाया जा रहा है कि आपके धर्म में ये तो इंटरफेयर करेंगे, आपको नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। ये सब झूठ है। ये उन लोगों का जैसे शाहीन बाग अब कहकर बैठा दिया था सब बहनों को और बेटियों को कि देखिए आपको तो भारत से निकाला जा रहा है। तो ये बिना सोचे समझे मुस्लिम वोट बैंक हमारे हाथ में कैसे रहेगा, सिर्फ इसकी कवायद करते हैं। पढ़ने समझने की जरूरत ही नहीं है। और मैं आपको बता रही हूं कि इससे मुस्लिम बहनों को बेइंतहा फायदा आएगा। और आप एक चीज बताइए ना, ये तो पूरे देश के हर समुदाय के लिए आएगा। सिर्फ मुसलमान अपनी तकलीफ क्यों बता रहा है कि हमें ही प्रॉब्लम होने वाली? आपके धर्म में हस्तक्षेप नहीं है, नमाज आप आराम से पढ़ सकते हैं, रोजा, खैरात, ज़कात, जो भी चीज आप करते हैं आप सब कर सकते हैं। बस वो जो 4 शादियों वाला चक्कर था ना, बिल्कुल। जो मुल्लाओं ने अपनी बपौती बना लिया था इस्लाम धर्म को, और इतनी ढिठाई और बेशर्माई से कहते थे कि हाँ जो हम कह रहे हैं वही सही है। ठीक है, नेहा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। शबनम जी मैं आ रहा हूं। नेहा खान जी हमें बताइए कि ये जो यूसीसी आएगा, हालांकि उसमें क्या होगा नहीं होगा अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन बेसिकली यही कहा जा रहा है कि भाई कम से कम शादी का, तलाक का, उत्तराधिकार का, वारिस का, और किसी को आपको गोद लेना चाहते हैं इससे जुड़ा हुआ कानून होगा। मेरा सवाल है कि परसेप्शन यह बनाया गया कि भाई आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो छीन ली जाएगी, ऐसा है क्या? नेहा खान मुझे बताया जाए, ये शबनम खान जी बैठी है, बता दे जो शबनम खान जी बैठी, बता नेहा जी कहिए। उजमा परवीन थोड़ा धैर्य रखिए, लौटता हूं आपके पास। नेहा खान, लड़ाई लड़ते हैं बहन, आप पहली बार जान रही हैं हमें। जी जी कहिए। जी
मैडम जो कह रही हैं, मैं पहली बात तो आपको बता दूं, माननीय मोदी जी महिलाओं के हित की बात करते हैं, और मैं ये जो है ये यूसीसी की बात कर रही हूं। ये यूसीसी पे मैं बता दूं, महिलाओं के हित की बात कही है, महिलाओं के सम्मान की बात कही है। आप ये बता दीजिए, क्या महिलाएं हर तरफ कुर्बान क्यों हो? हलाला जैसे कुप्रथा जो चली आ रही है, और जो है ये ट्रिपल तलाक, जो दाल में नमक कम हो जाए, महिला एक गिलास पानी देने में देर हो जाए तो उस महिला को तलाक दे दिया जाता है, उसके 3-3 बच्चों की जिंदगियां खराब होती हैं। कहां ऐसा कानून? अगर एक देश एक कानून हो रहा है तो मैं इसका समर्थन करती हूं, और पूरा देश इसका समर्थन कर रहा है। लेकिन कुछ विरोधी ऐसे हैं, विपक्ष हैं, कांग्रेस है, सपा है, ऐसे विपक्ष हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है कि ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा कानून होना चाहिए, क्योंकि एक देश एक कानून, सभी एक जैसे एक समान हो। जी रजिया बेग जी, आप एक पढ़ी लिखी महिला है, मैं जानना चाहता हूं जो पढ़ी लिखी महिलाओं को परसेप्शन है, जो विचार है यूसीसी को लेकर, आपकी बातचीत होती होगी समाज के बाकी लोगों के साथ और मुस्लिम महिलाओं के साथ भी बातचीत होगी, क्या परसेप्शन है उनका, वो क्या सोचते हैं यूसीसी के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं सारी महिलाएं जो यहाँ बैठी हुई इनसे पूछना चाहती हूँ, आप फायदे गिना रही हो, एक आध फायदा जरूर गिना दें कि यूसीसी का फायदा है क्या। नुकसान गिना दीजिए आप हिंदू महिला की बात करिए, जहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, क्या वो यूसीसी से ग्रस्त नहीं होगी? वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का इनको प्रोविजन पता है तो जरा इस चर्चा में जरूर रखिएगा। मेरी हिंदू बहनों की वो जो प्रोविजन दिया हुआ है वो इससे प्रभावित नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहती हूँ, जो अभी एक बहन कह रही थी मेरी, ये सबसे पहले जो बोल रही थी कि बड़े फायदे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर देश के अंदर एक विधान, एक देश एक विधान की बात करते हैं तो 370 हटा था, बिल्कुल हटा दिया गया। 371 पे आप बात कर रही हैं। इनसे पूछिए कि 371 आपने पढ़ा है तो आप मुझे बताइए 371 में क्या है। क्या पूरे देश के अंदर जब एक कानून की बात करते हैं तो सिर्फ डाइवोर्स, आपकी मैरिज और 2-3 मुद्दों के अंदर आप बात करने की शुरुआत कर देते हैं? आप बताइए, पूरे देश की चर्चा हम करिए। नहीं कर रहे हैं 2-3 मुद्दों पर बात। ये जो सो कॉल्ड मौलाना है ये कर रहे हैं 2-3 मुद्दों पर बात। ये बता रहे हैं कि हमें यूसीसी से नुकसान ये है कि हम 4 शादी नहीं कर पाएंगे, हम बच्चे पैदा अगर नहीं हुए तो हम 4 औरतों को नहीं पकड़ कर ला पाएंगे। ये मुल्ला बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे। ये मैं रोक देती हूं। हमें तो हम तो अवेयर कर रहे हैं मुस्लिम किसी को बोलने दी। जो ये मौलाना ठीक है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब एक एक करके रजिया बेग जी अपनी बात खत्म कीजिए। ठीक है रजिया जी, मेरी बात ये खत्म नहीं करी, बीच मैं बिल्कुल शांति से सुनती हूँ। आप ये जो बहन चिल्ला रही है ना 371 के बारे में बताइए क्या है। मेरे लिए जानकारी नहीं इस तरह के शब्द नहीं चिल्ला नहीं रहे हैं, वो अपनी बात रख रही है। रजिया बेग जी आप अपनी बात रखिए, ठीक है। करनी है तो करिए। ये भाजपा की ये प्रोजेक्ट की भी लेडीज है, ये 2-3 औरतों को बिठा देते हैं, यूसी चल रहा है, 2-3 औरतों को बिठा दिया। अभी यहाँ पे फायदा बारे में भी कुछ बखान कर लीजिए। अगर आपको दायरे में रह के बात करेंगी तो जवाब मिलेगा, वरना फिर बेकार में नहीं है कानून। नहीं रजिया बेग जी, और रजिया बेग जी आप अपनी बात रखिए ना। रजिया बेग जी वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर डिबेट में मौजूद हैं और अपनी बात रख रही हैं। आप अपनी बात रखिए रजिया बेग जी। नहीं आते किसी की। हाँ ठीक है, क्या फायदे होने वाले, क्या नुकसान होने वाले, कॉन्स्टिट्यूशनल बात कीजिए ना। नुकसान मत करिए, आप नुकसान बताइए। नहीं रजिया बेग जी नुकसान बता दीजिए। ठीक है, मैं भी जानना चाहता हूं, अगर आप बताना चाहती हैं कि इसका नुकसान मुस्लिम महिलाओं को होने वाला है या किसी महिला को होने वाला, तो नुकसान बता दीजिए और उस नुकसान पर भी चर्चा कर लेंगे। रजिया बेग, अब मैं मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं कर रही हूं, मैं तो अगर एक देश और एक विधान की बात थी तो आप पूरे देश के अंदर तैयार है, करिए। आप 371 हटाइए और हिंदू नहीं ठीक है, आज यूसीसी की बात हो रही, 371 बातें। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ गई हैं।